साईं राम। बाबा के चरणों में शत शत नमन करते हुए मैं फिर से आप लोगों के बीच आई हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था मेरे वीडियो में, मेरे पिछले वीडियो में, कि मैं 24वें अध्याय में जो चने की लीला वर्णित की गई है, जो कृष्ण भगवान से जुड़ी है, उस लीला के बारे में और उस लीला के जरिए, उस लीला के वर्णन के जरिए बाबा हमें क्या शिक्षा देना चाहते हैं, ये बातें आपसे शेयर करूंगी। और मैं खुद उस बात को लेके मैं क्या महसूस करती हूँ और मैं किस तरह से उस बात का पालन करती हूँ, मैं वो भी आप लोगों को बताऊंगी। ऐसा नहीं है कि इस वीडियो में मैं उस कहानी को या फिर सच्चरित्र जी के उस अध्याय को मैं समराइज कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। बस मैं जिस तरह से बातों को मानती हूँ, मैं वो चीजें आपको बता रही हूँ और मैं कैसे पालन करती हूँ उन बातों का। तो जब हेमाड पंत जी को बाबा ने कहा कि क्या तुम जब खाना खाते हो या भोजन करते हो या फिर कुछ भी काम करते हो, क्या तुम मेरा स्मरण नहीं करते हो? क्या मैं वहां पे नहीं होता हूँ? इस बात से बाबा ये बताना चाह रहे थे कि मैं तो हर कहीं हूँ, हर जगह, हर कण कण में, हर घट घट में मेरा वास है। तो क्या तुम्हें कभी मेरा स्मरण नहीं आता है? क्योंकि कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है, ये मेरे साथ भी होता है कि हम कहीं पे जाने के लिए या फिर कुछ काम के लिए इतनी जल्दी में होते हैं कि हमें ये सुध ही नहीं रहती कि हम ईश्वर का नाम लिए भी, ईश्वर को याद किया भी या नहीं। लेकिन मेरी ये कोशिश हमेशा रहती है, मैं अपनी बात बता रही हूँ आपको, कि मैं जो भी करूँ बस ओम साईं राम या जय साईं राम से ही मेरा काम शुरू हो, या फिर जय साईं बाबा ऐसे, या फिर जस्ट साईं राम। मैं बस साईं राम कह के भी कभी कभी चीजें शुरू करती हूँ। खाना हो, खाना पकाना हो, चाहे मैं एक घूंट पानी का ही मैं पी रही हूँ, लेकिन मेरे मन में चलेगा ओम साईं राम या साईं राम, बस बाबा का नाम चलेगा। आप इतना समझ लीजिए। और कहीं पे अगर मुझे निकलना होता है तब भी, अगर मैं कोई नया कपड़ा भी पहन रही हूँ या फिर नहीं भी, पुराना ही पहन रही हूँ, लेकिन जब कपड़े पहनने के लिए मैं शुरू कर रही हूँ तब भी मेरे मन में साईं का नाम चलता है। और जैसे ही मैं हर चीज में जो मैं करती जाती हूँ, मैं साईं का नाम लेके के मैं करती जाती हूँ। मुंह से बोल के, जबान से बोल के नहीं लो तो भी मैं अपने मन में मैं लेती हूँ। मैं किसी से अगर बात भी कर रही हूँ लेकिन मन में मैं बाबा का नाम लेती रहती हूँ। और जब मुझे घर से निकलना होता है तो दरवाजे के सामने पहुंच के साईं राम या बस बाबा का नाम लेना। और जो कि हम फ्लैट में रहते हैं, बिल्डिंग में रहते हैं, तो लिफ्ट में जैसे ही मैं आती हूँ तो लिफ्ट में जाते ही दरवाजा बंद होने से पहले मेरे मुंह से पहला कदम लिफ्ट पे रखते ही मेरे मुंह से बाबा का नाम निकलता है, या फिर मेरे मन में बाबा का नाम चलता है। कभी कभी हड़बड़ी में कोई और भी आ रहा होता है तो उनको उतरना होता है, हमें लिफ्ट पे चढ़ना होता है, या फिर हमें उतरना होता है, कभी आके वापस आके उनको चढ़ना होता है। तब भी जल्दबाजी में मैं अगर मुंह से बोल नहीं पाऊँ, क्योंकि जब हम किसी को क्रॉस करते हैं तो हमसे तो हालचाल पूछता ही है या फिर एक आवाज तो लगाते ही है सब। तो उनसे बात करते हुए भी, सामने वाले से बात करते हुए भी मेरे मन में बाबा का नाम चलता है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं बहुत परफेक्ट हूँ, मेरी भक्ति परफेक्ट है, मेरी भक्ति मैं बहुत सही से भक्ति करती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ बाबा के बताए राह पर चलने की। जो बाबा ने
कहानी में बताया कि मैं मतलब ये मैं विश्वास करती हूँ कि बाबा हर जगह है, हर सांस में, हर हवा के झोंके में, हर चीज में, हर कण कण में, चाहे वो जीव हो या निर्जीव चीज हो, जो भी हो, हर चीज में बाबा का वास है। इसीलिए हर चीज को करने से पहले, कुछ भी उठाने से पहले, कुछ भी पहनने से पहले, कुछ भी खाने से पहले, कहीं पे जाने से पहले, कहीं से आने के टाइम पे, जब मैं घर पे आती हूँ तब भी बाबा का शुक्रिया अदा करती हूँ कि बाबा बस आपने आज आप लेके आए घर पे, ये अब आपकी बहुत बड़ी कृपा है। फिर से मुझे अपना घर देखने का नसीब मिला, फिर से मैं अपने घर पे आ गई हूँ। एक दिन कुछ लम्हे फिर से मेरे जीवन में जुड़ गए हैं, अपने जोड़ दिए। मेरा जीवन अपने वैसे ही समाप्त नहीं किया, क्योंकि आजकल पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। कोई अगर घर से निकल के जाए तो वो वापस आएगा कि नहीं, ये हम कह नहीं सकते। आजकल का माहौल ऐसा हो गया है। लेकिन जब हम बाबा की कृपा से जब वापस आते हैं घर पे तो बहुत बड़ी शांति होती है, और वहाँ पे भी बाबा का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। हर बात में मैं बाबा को थैंक यू कहती हूँ। और बाबा यही सीख उस बात से हमें देना चाहते हैं कि हर बात पे भगवान की मौजूदगी, भगवान का जो एहसास है, भगवान के प्रेजेंस का, उनकी उपस्थिति का जो एहसास है, वो हमें हर बात में रखना चाहिए। हम चाहे कुछ भी कर रहे हो, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं, मैं बस इतना ही कहूँगी, जो कुछ भी हम करते हैं, हर चीज को भगवान देखते हैं। हम इंसान से, घर वालों से, दोस्तों से, परिवार वालों से, अपने मित्रों से, अपने प्रियजनों से हम पर्दा कर सकते हैं, लेकिन भगवान से कोई पर्दा नहीं, चाहे हम जो भी कर रहे हैं। इसीलिए हर चीज में, हर उस चीज में भगवान को याद करना जरूरी है, और मैं कोशिश करती हूँ मैं हमेशा याद करूँ। वहां पे ही बाबा एक चने की लीला की कहानी कृष्ण भगवान से जुड़े सुनाते हैं कि एक बार जब कृष्ण भगवान अपने ज्येष्ठ भ्राता बलराम जी के साथ अपने गुरु के स्थान पर, अपने गुरु के कुल, ये जो गुरुकुल था उनका, वहां पे जब वो शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, विद्या आहरण कर रहे थे, तब एक दिन ऐसा हुआ कि उनको लकड़ियां काटने के लिए जाना था, और उनके साथ कृष्ण जी के परम मित्र सुदामा जी भी थे। सुदामा जी थोड़े बाद में गए थे। जब सुदामा जी जाने लगे तब उनकी जो गुरु माता थी, गुरु पत्नी थी, उनकी गुरु माता, उनकी कृष्ण जी के गुरु की जो पत्नी थी संदीपनी ऋषि की, वो तो गुरु माता ने सुदामा जी को कहा कि तुम भी साथ जाओ, और ये कुछ चने हैं, इसमें भी चने की ही बात है, ध्यान दीजिएगा। ये कुछ चने हैं तुम तीनों के लिए, वहां पे तुम लोग जब काम कर रहे हो, जब थक जाओ, जब भूख लगी आए, तो ये चने तुम लोग बांट के खा लेना। तो सुदामा जी तो चले गए, और कृष्ण जी के पास जब वो पहुंचे तब कृष्ण जी बहुत थके हुए थे। कृष्ण जी को उन्होंने बिठाया, वो बैठे, और कृष्ण जी ने कहा कि बहुत थकान हो रही है, बहुत थक रहा हूं मैं, मुझे थोड़ा आराम करना है, मुझे थोड़ा पानी पिला दीजिए। सुदामा जी से कहा तो सुदामा जी ने कहा कि खाली पेट पानी पीना सही नहीं होगा, और थोड़ा तुम आराम कर लो, उसके बाद पानी पीना। ऐसा कहने के बाद कृष्ण जी सुदामा जी के गोद में वो लेट गए, अपना सर उन्होंने सुदामा जी के गोद में रखा, और कृष्ण भगवान अंतर्यामी हैं, हमारे भगवान श्री कृष्ण। तो वो तो
हम जानते हैं कि भगवान कभी नहीं सोते, वो तो मानव रूप धारण कर रहे थे, इसीलिए करे हुए थे, इसीलिए तब उनको मानव शरीर की जो प्रवृत्तियां है, मानव जीवन की जो प्रवृत्तियां है, तो उनको वो पालन करनी पड़ती थी। वो सुदामा जी के गोद में लेट गए और ऐसा लगा कि वो निद्रा में मगन हो गए। तो सुदामा जी जो चने अपने साथ अपने गुरु माता के दिए हुए लेके आए थे, वो धीरे धीरे उन चनों को चबाने लगे और चने को चबाने की जो कड़ 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 ध्वनि है वो कृष्ण जी ने सुन लिया। और कृष्ण जी तो जानते ही है कि सुदामा जी क्या कर रहे हैं, लेकिन ये शिक्षा देने की बात थी, क्योंकि वो तो भगवान है, वो तो जानते हैं हर चीज। तब उन्होंने सुदामा जी से अचानक पूछा कि दादा क्या आप कुछ खा रहे हो? तब सुदामा जी, क्योंकि उनको ज्ञात नहीं था ये भगवान है, ये भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण जी है, ये उनको ज्ञात नहीं था। अपनी अज्ञानता के वशीभूत होके उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो कुछ नहीं खा रहा, देखो यहाँ खाने के लिए है ही क्या? ये तो ठंड की वजह से मेरे दांत, मैं कांप रहा हूँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है और इसीलिए मेरे दांत कर 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 करके बज रहे हैं। तो कृष्ण जी को तो असली बात समझ में आ गई। तब उन्होंने सुदामा जी को एक बात बताई, एक कहानी सुनाई कि दादा मैंने एक सपना देखा और सपने में ये देखा कि एक आदमी दूसरे के हिस्से का भोजन खा रहा है, और जब उसको पूछा गया कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, तब उसने कहा कि मैं क्या खाऊंगा, यहाँ पे खाने के लिए है ही क्या, मैं तो राख खा रहा हूँ, मैं तो खाक खा रहा हूँ, मैं धूल खा रहा हूँ, धूल चबा रहा हूँ। और तभी परमात्मा ने, भगवान जी ने उस सज्जन की बात पे तथास्तु कह दिया, एवमस्तु कह दिया, और जो भी खाना उनके पास था वो खा रहे थे, वो सारी चीजें राख में, खाक में बदल गई। और कृष्ण जी ने आगे चल के कहा कि हमें कभी किसी का हक नहीं खाना चाहिए। इसका अर्थ है हमें किसी का हिस्सा कभी नहीं खाना चाहिए। बांट के खाने से खाने में भी बरकत होती है और खाना अच्छा भी लगता है। तो सुदामा जी को ये बात समझ में आ गई कि इनको शायद मेरी बात पता चल गई। और इस कहानी के जरिए बाबा हमें यही सिखाते हैं कि जो भी हमारे पास है उसी में हमें संतुष्ट होना चाहिए। कभी भी दूसरे के हिस्से की चीजों की, दूसरे के पास जो चीजें हैं उसकी, या फिर दूसरे का जो हिस्सा हमारे पास है, हमें किसी को देना है, उस चीज की कभी उस चीज पर लोभ नहीं करना, उस चीज की चाहत कभी नहीं करनी चाहिए। जिसकी चीज है, जिसकी अमानत है, वो उसको तो मिल के ही रहेगी, भगवान जी उसको दिला के ही रहेंगे अगर सही चीज है। और जब हम भोजन करते हैं हमें हमेशा मिल बांट के खाना चाहिए। अब खुद ही सोचिए, अपने जीवन में अब सोचिए कि हम जब मिल बैठ के, परिवार के लोग, मित्र, हमारे सारे फ्रेंड्स वगैरह, हम सब जब आज की दुनिया में भी हम जब मिल के कुछ खाते हैं, एक छोटी सी चीज ही क्यों ना हो, एक कप चाय ही क्यों ना हो, तो उसमें कितना मजा आता है। वही अगर आप या मैं खा रहे हों और हमारे पास बैठे बाकी लोग भूखे हों, तब उस खाने का मजा नहीं है, और हम किसी से शेयर नहीं करते, उसका कभी मजा नहीं है। इसीलिए हम बच्चों को भी आजकल हम जब क्योंकि हमारे बच्चे आजकल ज्यादातर इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ने लगे, तो हम उनको बचपन से सिखाते हैं कि शेयरिंग इज केयरिंग। इसका मतलब है मिल बांट के खाने से
सबको खुशी मिलती है, सबका ध्यान रख सकते हैं हम, कुछ भी हो। और वो एक ईश्वर को समर्पण की भावना होती है कि हम ये चीज हमारे पास है, हम भगवान जी आपको समर्पित करके हम दूसरों को भी हम दे रहे हैं। ये भक्ति का एक बहुत सही तरीका है। ये ईश्वर की सेवा का बहुत सही, सेवा के लिए एक बहुत सही राह है और बहुत अच्छी राह है। इसीलिए हमेशा सबसे मिलकर रहना चाहिए। और कोई भी बात हो जीवन में, कुछ भी हो, कुछ भी जैसा भी काम हो हम करने जा रहे हैं, उस काम को हाथ लगाने से पहले ईश्वर को स्मरण करिए। और अगर हम इंद्रिय उपभोग भी कर रहे हैं, इंद्रियों को हम इंद्रिय जनित जो बातें हैं, हमारे ज्ञानेंद्रियों से जुड़ी जो बातें हैं, उनका भी हम अगर उपभोग करने के लिए हम जा रहे हैं, तब भी हमें ईश्वर को याद वहां पे रखना चाहिए। कहने का मतलब बस इतना है कि हर एक सांस पे, हर एक सांस के साथ ईश्वर को याद करना चाहिए। और हमारे पास जो भी चीजें हैं, हमें हमेशा बांट के, पास जो भी है, सामने जो भी है, उसको थोड़ा सा ही आप दीजिए, लेकिन उसी में उसको खुशी मिल सकती है। क्या पता आपकी एक छोटी सी मदद, आपके तरफ से मिला भोजन का एक छोटा सा हिस्सा किसी की बहुत बड़ी भूख मिटा सकती है। आपको पता नहीं है ना वो किस हालात में है। और हमारे घर में, मैं अपनी बात बताती हूँ आपको, हमारे घर में, ये मेरे मायके में भी, मेरे माँ के घर में भी ये मेरे नियम हैं, मेरे घर में नियम है, मेरे पीहर में। और मेरे हस्बैंड भी मुझे ऐसे मिले। मैं इसीलिए पहले भी आपको बोल चुकी हूँ कि ऐसा इंसान मुझे बाबा ने दिलाया कि जो मुझे इतना समझता है और जो इतना केयर करता है और जो सच में इतना ही अच्छा है कि लोगों के लिए भी वो सोचते हैं। वो चीज जो बांट के खाने की या हर किसी का हिस्सा उनको देने की, हर चीज में ईश्वर को याद रखने की, ये चीज मेरे हस्बैंड भी बहुत करते हैं। वो कभी अकेले कुछ नहीं खाता। आप जितना भी कह लो, जितना भी आप कह लो, मैं जितना ही उनसे कहूँ, वो कभी नहीं खाते। वो हम मतलब ऐसा होता है, मैं कोई किसी की मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, सच्चाई बता रही हूँ। मेरे हस्बैंड हैं तो क्या हुआ, सच तो सच है, उनकी अच्छाई तो अच्छाई ही है। और मुझे फक्र महसूस होता है, मुझे खुशी महसूस होती है, मुझे आनंद महसूस होता है उनकी अच्छाई को सबके सामने शेयर करने के। वो हम अगर स्कूल में हम जाते हैं तो हम टिफिन भी घर से अगर लेके जाए ना, तो वो टिफिन भी वो चाहे लगने से उनके लिए एक छोटा सा हिस्सा ही बच जाए, लेकिन वो ये नहीं सोचते, वो हमेशा बांट के खाते हैं। और मेरी भी ये आदत है, मैंने भी बचपन से यही देखा है कि मिल बांट के खाना चाहिए। पहले भी जब मैं स्कूल में पढ़ा करती थी, कॉलेज में पढ़ा करती थी, और जब मेरी माँ थी, जब मेरी नौकरी लगी थी, मैं नौकरी के लिए जाती थी, हमेशा मेरी माँ टिफिन ज्यादा दिया करती थी कि सबसे बांट के खाना। स्कूल कॉलेज में जब पढ़ाई कर रही थी तब तो मेरे पास 2-2 टिफिन आते थे काफी टाइम, बहुत टाइम पे। और जब मैं जॉब ट्रेनिंग पे भी गई थी तब भी मेरी माँ थी, तब भी मुझे माँ ऐसे ही बड़ा सा टिफिन पैक करके देती थी कि सबके साथ मिल बांट के खाना, जितने भी तुम्हारे मित्र हैं आसपास जो भी मिले। और आज भी मेरे घर में मेरे हस्बैंड के साथ भी ऐसा ही होता है मेरा कि मिल बांट के खाओ। कोई अगर पास बैठा हो, वो उसको अगर भूख नहीं भी हो, फिर भी मेरे हस्बैंड और मैं, हम दोनों जिद करके बैठ जाते हैं, जिद पकड़ के बैठ जाते हैं कि नहीं, एक निवाला ही लो, बस एक लुकमा ही लो, कुछ एक छोटा सा हिस्सा ले लो, लेकिन मुंह में वो खाना जाना ही है जो हम खा रहे हैं। हम अगर चाय पी रहे हैं तो एक घूंट चाय ही पियो, चाहे मन हो ना हो एक घूंट ही पियो, लेकिन पीना तो पड़ेगा। ऐसा हमारे घर में हमेशा होता है। और इसमें जो शांति मिलती है ना, आपको क्या ही बताएं।
अलग ही शांति मिलती है और अलग सा सुकून मिलता है उसमें कि हम, हाँ, ईश्वर ने हमें जो दिया है, जिस लायक हमें बनाया है, हम उसको बांट रहे हैं। और उसमें भी कभी कभी मजाक छिड़ जाता है ना, कभी हंसी ठिठोली भी उसमें हो जाती है जब हम खाना बांट रहे होते हैं, किसी को दे रहे होते हैं कि चलो तुम भी खा लो, सामने वाला बोलता है मुझे भूख नहीं है, उसमें भी हम छेड़छाड़ करते हैं, हम मजाक करते हैं कि नहीं ये तो नहीं हो सकता, हम खा रहे हैं तो तुम्हें भी खाना होगा। वो जो हंसी का खुशी का माहौल होता है ना, वो अलग ही होता है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि बाबा जो हमें सिखाते हैं वो बहुत बड़ी सीख है और हमेशा हमें इन बातों पर ध्यान देना ही है। हमेशा मिल बांट के खाइए और किसी का हक, किसी को अगर कुछ मिलना है, किसी का प्राप्य अगर कुछ है, उस चीज को कभी मत मारिए, कभी अपने पास मत रखिए, उसको वो देना ही देना। और आप अगर नहीं दोगे ना, तब भगवान जी कुछ भी करके आपसे वो चीज निकलवा ही लेंगे, इतना याद रखिएगा। इसीलिए हमेशा कहती हूँ कि बाबा की सीख को आगे बढ़ाइए, बाबा की सीख को अपने जीवन में उतारिए। बाबा जो शिक्षाएं हमें देते हैं उनको अपने जीवन में उतारिए। देखिएगा जीवन कितना सहज, कितना सरल और कितना सुंदर, एक सरल जीवन हो जाता है, कितना सुंदर जीवन होता है, जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है, सभी आपको अपने लगने लगेंगे। हमेशा इसलिए मिल बांट कर खाइए और हर बात पे, हर एक चीज पे भगवान को, बाबा को, अपने ईश्वर को, अपने इष्ट देव को हर कदम पे, चाहे जो भी काम आप कर रहे हैं, बस याद कर लिया कीजिए। वो काम उनको समर्पित हो जाता है और याद करने से काम समर्पित तो होता ही है और जो हमारा काम होता है वो अच्छा ही होता है, उसका अच्छा फल ही हमें मिलता है। आज के वीडियो में इतना ही। मैं फिर मिलूंगी आप लोगों से कुछ नई बातों के साथ, बाबा की कुछ नई सीखों के साथ, बाबा की सच्चे जी की कुछ नई बातों के साथ। जो भी मेरे मन में आएगा, बाबा मुझसे जो भी बुलवाएंगे अगली रिकॉर्डिंग में, उन सब बातों के साथ मैं अभी नहीं कह सकती कि क्या बोलूंगी वो, इसलिए मैंने पिछले वीडियो में आज की वीडियो की बात इसलिए कह दी थी कि मुझे ये इंट्यूशन बाबा कर रहे थे कि तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में ये सारी बातें बतानी है, आज के वीडियो में इतना ही बोलो। बस इसीलिए कहती हूँ बाबा की पूजा करते रहिए। मैं फिर मिलूंगी जरूर। बाबा की भक्ति करिए, बाबा के भजन सुनिए, सच्चरित्र जी का पाठ करिए, स्तवन मंजरी का पाठ करिए और बाबा का नाम जब कभी मत छोड़िए। बाबा सबके जीवन में खुशियाँ लाए, सबके जीवन को खुशियों से भर दे, सबको हंसी खुशी में रखे, सबके जीवन को आसान करे। बाबा के कृपा के हाथ सबके सर पे रहे। ओम साई राम, जय साई राम।